हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैनल पे। और उसका जो उस मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। सबसे पहले जानते हैं हम कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। आपने ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि क्लास 6th 7th 8th 9th में आपने इस रियल नंबर का जो बेसिक्स है वो आपने क्लियर किया होगा। यहाँ मैं बस सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि रियल नंबर्स एक्चुअल में क्या होता है। रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम मिलाते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल एंड इरेशनल, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मेक्स अ रियल नंबर। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर है क्या, और उसके बाद हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर है क्या। क्योंकि ये बहुत रियल रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो है वो बनाते हैं रियल नंबर। चलिए हम जाते हैं इस टॉपिक पर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो इस फॉर्म में हो, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. P by q, it is a numerator and this is a denominator. For example, 2 divided by 3, p by q, c by d, anything, आप कुछ भी इनका नाम रख सकते हैं। 2 by 3, it's a rational number. 6 by 4, it's a rational number, क्योंकि ये इस फॉर्म में है। मगर इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है वो हमें याद रखनी है। कंडीशन ये है, ये जो क्यू है, क्यू इज नेवर इक्वल टू जीरो। अगर आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, अगर उसके डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पहली कंडीशन है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन सेकंड, बहुत पी एंड क्यू, बहुत पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स, शुड बी इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। Positive as well as negative numbers are called integers. For example, -2, it is an integer. +3, it is an integer. All positive and negative numbers are called integers. अगर हम ऐसे लिखेंगे 1.5, 1.5 इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इंटीजर्स का मतलब बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एक्सेप्ट डेसिमल नंबर्स। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको इसके बारे में। क्या है अब रेशनल नंबर्स जो इस फॉर्म में हो, p by q। फॉर एग्जाम्पल 2 by 3, 6 by 4, मगर कंडीशन है कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से 6 डिवाइडेड बाई जीरो आ गया, अगर आपको पूछा जाएगा कि क्या 6 by 0 रेशनल नंबर है, नो, इसका वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइनड है, ये हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जीरो को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 के बराबर आ जाएगा। इसलिए ये जो यहाँ पे 6/0 है ये नॉट डिफाइनड है। जीरो को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपने इस चीज को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रियल नंबर्स बहुत रेशनल एंड प्लस रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर।
हमने अभी समझा कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है। बस उसका रिवर्स। कोई भी नंबर जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई नंबर है और हम उसको इस फॉर्म में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में अगर हम उस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 6 दिया जाएगा, 6, इज इट ए रेशनल नंबर और इरेशनल? दिस इज अ रेशनल नंबर। क्यों? अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जिस तरह से यहाँ पे 6 है, अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मगर एक चीज उसके डिनोमिनेटर में हमेशा रहता है, वो है 1, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पे 3 दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि क्या इज दिस ए रेशनल नंबर? यस, बिकॉज मैंने अभी कहा, एनी नंबर विदाउट डिनोमिनेटर, there always lies 1 in the denominator, so this is a rational number. अगर आपको पूछा जाएगा कि इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है, फॉर एग्जांपल √2, अगर आप √2 की वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर पे, कंप्यूटर पे, इसकी वैल्यू जो है वो है 1.41। √2 की जो वैल्यू है वो है 1.4141। ये इतना ही नहीं है, इससे आगे बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे कंटिन्यूअसली। अगर दुनिया भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ ये वैल्यू है ये बराबर नहीं आएगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अगर हमारे पास √2 दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल, हम विदाउट डाउट उनसे कह सकते हैं कि √2 जो है ये है, इसका जो वैल्यू है 1.4141। जो भी इसको अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे या कंप्यूटर पे किसी भी डिवाइस पे करोगे, ये नंबर जो है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो नंबर है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, कभी नहीं रुकने वाला है। इसलिए मैंने इसको लिखा है नीचे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं होने वाला है, और नॉन रेकरिंग। ये मैं आपको अभी अलग से समझाता हूँ कि नॉन रेकरिंग क्या है। पहले आपको अब बस ये समझना है कि ये जो नंबर है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलिए जी, हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्लस √3, अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिया जाएगा आपको, इस फॉर्म में है, वो भी इरेशनल नंबर है। Rational plus irrational number is always irrational. Rational plus irrational number. Rational number plus irrational number is always irrational. ये √2 जो है, इसकी वैल्यू जो है 1.4141, इट इज ए नॉन टर्मिनेट, ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं P/Q फॉर्म में, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इसको, √2 को, इसलिए यह है इरेशनल नंबर। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। चलिए हम देखते हैं जो रियल नंबर्स है उसकी जो सेकंड डेफिनेशन है, उससे भी हम समझते हैं कि रियल नंबर्स जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ और आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर साथ साथ शेयर भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए हम देखते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 2/5, 2/5, अगर हम इस 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोफिशिएंट आता है वो आता है 0.4। 0.4, उसके बाद कोई और नंबर नहीं है यहाँ पे, कोई और डिजिट नहीं है यहाँ पे, 0.4, और यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इसका मतलब है ये जो है ये टर्मिनेट हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो लास्ट पे खत्म हो जाता है। अगर हमारे पास एक और रेशनल नंबर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 2/3, 2/3, अगर 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर इस 2 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, जो कोफिशिएंट है वो खत्म नहीं होने वाला है। देखो कैसे, 3 0 आर 0, यहां से 2 - 0 आ गया 2। मैंने यहाँ ऊपर एक पॉइंट लिया और नीचे 0 आ गया और ये बन गया 20। 3 6 आर 18, 20 - 18 वहां से निकला 2, रिमाइंडर आया 2। और ऊपर जो पॉइंट है वो ऑलरेडी मैंने ऊपर लगा के रखा है, नीचे कंटिन्यूसली 0 आता रहेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बार हमको पॉइंट ऊपर जो है वो लगाना पड़ता है, तो वो कंटिन्यूसली जो 0 है वो खुद ब खुद आते हैं। यहां से आ गया 20 - 18 आया 2, ऊपर पॉइंट ऑलरेडी है, यहां से आया 0। 3 6 आर 18, 20 - 18 2, कंटिन्यूसली 0.6666666 ये कंटिन्यूसली आएगा। ये कोफिशिएंट जो है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, दुनिया कितनी भी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होगा। सिक्स 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 जो है, जो बार बार लगातार आता है उसको बोलते हैं रेकरिंग, जो बार बार आता रहेगा। 0.66666, इसलिए मैंने इसको कहा नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और रेकरिंग जो बार बार आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। कंटिन्यूसली एक ही बार बार आता है 0.66666। आई होप आपने समझा होगा कि रेकरिंग का मतलब क्या है, जो एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं √2। √2 इज इक्वल, इसका वैल्यू जो है 1.414 कुछ भी आएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। और √2 की जो वैल्यू है 1.4, ये तो रिपीट नहीं हो रही है, ये कंटिन्यूसली जो इसकी वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी कंटिन्यूसली आगे आगे आगे, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे रिपीट हो रहा है 0.66666, यहाँ पे 4 फिर 1 फिर 4, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होने वाला है। नॉन रेकरिंग मतलब, मैंने अभी आपको समझाया, रेकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट होगा, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन रेकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर्स प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, इन इस तरह के जो भी नंबर्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली नंबर्स जिस तरह से ये है, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल वाली नंबर्स जो इस तरह से, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ये है सेकंड डेफिनेशन रेशनल नंबर्स की। अगर किसको लिखना है तो मैंने यहाँ भी इसको नोट किया, रेशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको एग्जाम में कोई डेफिनेशन भी आएगा, अगर आप ये लिखोगे, इट्स अ वेरी बेस्ट 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 डेफिनेशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसी तरह से मैंने इसको कहा रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। आई होप आपको ये समझ आया होगा।